जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो देखो भाई, रिलेशनशिप में क्या आपसे कहा जा रहा है, भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इन योर कनेक्शन, इन योर रिलेशनशिप। कुछ सत्य आपसे अभी भी छुपा हुआ है और आप अपने पार्टनर के बारे में खुद से भी ये सत्य छुपा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलते हैं। कुछ बातों में झूठ बोलते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको इनकरेज करेंगे, आपको बट द फैक्ट इज कि वो अच्छे से जानते हैं कि आप कौन है और क्या है। दे नो इट वेरी वेल कि आप कौन है, क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है। बट स्टिल वो आपको झूठ बोलते हैं, आपको एक फॉल्स होप देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट द ट्रूथ इज कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जो करना है आप ही को करना है, और आप जिस एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं वो एस्पेक्ट में काम हो जाएगा। कुछ समय में आप देखेंगे कि आप जो चाहते थे वो चीजें हो गई हैं। जो भी आप जैसे भी उस चीज को करवाना चाह रहे थे वो चीजें ऑलरेडी हो गई हैं। तो आपने विक्ट्री हासिल कर ली है किसी चीज पर, और विक्ट्री अपने हिसाब से हासिल की। किसी माई के लाल में दम नहीं था कि आपको जिता दे, आप खुद ही जीत गए। आपने अपने एफर्ट से अपने आप को जिता लिया। कहाँ जीत गए आप? आपने कोई प्रॉमिस दे रखा होगा अपने पार्टनर को, और आपने देखा होगा आज आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर वो हो गए जो आप चाहते थे। जैसा आप चाहते थे वैसे वो इंसान हो गया है, और आप वो हो गए हैं जो आप वास्तव में हैं, निडर, निर्भीक। और यही आपका सत्य है। आप डरते वरते किसी से है नहीं, ना आप डरेंगे, ना आपको मृत्यु का भय है, ना जीवन का भय है। और इसी तरह सब कुछ लोग आपसे बड़े भयभीत हैं। कहीं कि आप डरते ही नहीं किसी से, कोई पर्दा ही नहीं है आपके शब्दों में। तो जब ऐसी बात है तो आप अपने पार्टनर के बारे में जो चीजें छुपाते हैं वो ये है कि आपके पार्टनर जब भी आपके जीवन में रहे होंगे, पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट लाइफ में, ये निडर ही थे। आपके भी कारण निडर थे, या आपके ही कारण निडर थे। आपके ही कारण इसलिए थे बिकॉज उनको आपकी तरफ से कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई संकोच नहीं था कि ये इंसान हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं तो ये इंसान पता नहीं कैसे सस्टेन करेगा लाइफ। या उनको बस ये था कि हम इस चीज को करने जा रहे हैं, सामने वाले को जरूरत पड़ेगा, पता चलेगा तो खुद ही चलाएगा ये इंसान कूद के उसमें। जिस दिन इस इंसान को ये पता चला ना कि इसमें हम इस चीज में कमजोर पड़ रहे हैं तो इंसान खुद चलाएगा। और जब ये इंसान चलाएगा तो ये तो काम तो क्या, फट जाएंगे सबके दरवाजे। तो कहने का बस यही है कि जितने भी, अब हम और क्या खुल के बोल रहे हैं, तो दिमाग खराब जिन लोगों का भी होगा उनका दिमाग होश में आ जाएगा। ये बात बहुत पहले से ही आपके पार्टनर को पता है, आपको भी पता है। आप इस सत्य से भाग रहे हैं कि इंसान आपके जीवन में क्यों थे, काहे के लिए हैं, किस कारण से है। तो द फैक्ट ऑफ दिस सिचुएशन इज, जो आप बता नहीं पा रहे किसी को, और आप खुद को भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये इंसान प्रेम करते थे आपसे। प्रेम समझते हैं ना, प्रेम, उस प्रेम से आप भाग रहे हैं, और बहुत लंबे समय से उस प्रेम से आप भाग रहे हैं। क्योंकि जब आप उस प्रेम को फेस करेंगे तो कुछ गलतियां आपसे हुई थी, और उन गलतियों को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और पहली गलती ये था कि आप इस इंसान को बहुत पसंद करते थे, बहुत फेवर करते थे, बहुत सुंदर लगते होंगे ये इंसान आपको। आपने ये बात इनको बताई नहीं थी, बोला नहीं था, आपने इनको एक्सप्रेस नहीं किया था बोलकर। दूसरा, आप इनसे भागते थे, छुपते थे, तो इनको लगा कि अच्छा भाई क्या खराबी है मेरे में, क्या आप हमसे भाग रहे हो, छुप रहे हो, मेरे क्या मैं अकेला सा हो गया था ये इंसान। दूसरा, आपने इनको बोला नहीं था कि आप सुंदर हो, तो इनको लगता था कि मैं उतना सुंदर तो हूं नहीं, मैं तो अच्छा हूं नहीं, मेरे अंदर कौन सा क्वालिटी मेरे को और अच्छा करना है और निखार करना है। और तीसरा, कि आप इस इंसान को एज अ लाइफ पार्टनर तो देखना चाहते थे, बट साथ साथ में आप इनको एक टिपिकल मैन की तरह नहीं देख सकते थे कि तुम एकदम टिपिकल से आदमी बन जाओ, धनिया चटनी अचार ले आओ घर में और एकदम खराब कर दो दिमाग मेरा। आपको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था। यू वांटेड कि भाई मेरा स्पाउस जो है बाहर निकल के मारे, लड़ाई वड़ाई करे, ऐसा रुआब हो अपने पार्टनर का, और ऐसे ही रहे, मतलब ऐसा ही बना बनाया रहे। जो अभी है ये इंसान आगे भी ऐसे ही रहे, कुछ और इस इंसान में चेंज वेंज ना आ जाए। ये गलती से बाकी टिपिकल हस्बैंड्स की तरह या टिपिकल आदमी की तरह ही ना रह जाए कि तू ये कर रहे, खिचड़ी बना दे, दाल चावल बना दे। इस सब में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आप बनाते। आप मैं दाल चावल नहीं बना, मैं ना प्रेस्टिजियस खाना बनाऊंगी, मैं एकदम पूरा 56 भोग
56 भोग बनाने का इच्छा है मेरा, एकदम बैठ के बघारने का, 4-5 घंटा बैठ के नया नया डिश बनाओ। मेरे को डिश बनाना है आपके लिए, पर डोंट से बाकियों की तरह मेरे को ट्रीटमेंट करो। इल ट्रीटमेंट हमको नहीं चाहिए। भाई हाई फाई हो, एकदम बढ़िया रहो बन के, एकदम। आपको उस समय शब्द नहीं होंगे बोलने का, आपको शब्दावली आपका दूसरे टाइप का होगा, किसी जमाने में, कुछ पास्ट लाइफ टाइम्स में। चलिए पास्ट में चलते हैं, या पास्ट में, या अभी भी रिसेंट पास्ट में, मेरे को नहीं पता, हम बस कार्ड पढ़ रहे हैं। मेरा तो बस काम है बोलने का। तो ये रहा होगा, और आपने जो है क्या किया होगा, आपने इस बात को ठीक से कहा नहीं कि देखो यही बात है। कुल मिला क्यों नहीं कहा? आपको लगा कि मैं सब बोल दूंगी तो इंसान तो पीछे पड़ेगा, ये तो बात सही है, पर हम वैसे पीछे नहीं पड़ पाएंगे जैसे हम चाह रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं पीछे पड़ू इस आदमी के, पर मैं क्या करूं? मेरा अपना डिग्निटी, प्राइड, इतना सारा बेड़ी जंजीर है कि आदमी हूं मैं, क्या इस इंसान का इज्जत बचाओ और अपना भी बचाओ। थोड़ा बोलो कि मेंटेन द डिस्टेंस। अब क्या है आपके साथ कि भगवान जी कह रहे कि सब पाप है तुम्हारा, यही सब पाप है तुम्हारा जो कट नहीं रहा है तुमसे। मानो कि सब गलती था, क्या क्या हो गया? क्या हो जाता बताओ, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? मान लो कि हाँ हो ही जाता, तो तुमको डर था इस बात का कहीं कुछ हो ना जाए इस इंसान को, या कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ क्या हो जाता। ये इंसान अगर बहुत पावरफुल है या ऐसा कुछ होता, देखते क्या हो जाता। मतलब देखो, आप आगे नहीं बढ़े ना, रुक गए वहीं पर, वहीं रुक गए क्योंकि आपको लगा कि इसको रोकना उचित रहेगा, अगर कुछ हो जाए, मतलब ये कहानी को पॉज कर दो एकदम, इसलिए वो स्टोरी आगे नहीं बढ़ा। अब आपके साथ क्या है, अब आपके कर्म क्या है? अब ये पॉज बटन पे जो उसको रिज्यूम करिए और वहीं से स्टार्ट करिए कि देखिए आप तो जो गुलाब का फूल लेके आए थे, या जो आप जो है दला रहे थे, हमको धमका रहे थे, जो आपने बातें कही, जो शेर व शायरी आपने मारी, उसमें मैं भी आपको रिप्लाई करना चाहूंगी। उसमें जो आपने शेर व शायरी मारी उस पे मैं भी रिप्लाई करना। ऐसे तो मतलब पक्षी बोलते नहीं है, ऐसे तो पक्षी बोलते नहीं है, पर पक्षी बोलेंगे। अब जब पक्षी बोलेंगे तो पक्षी नहीं चहचहा देंगे, पूरा चीची चीची करके पूरा शोर मचा देंगे पक्षी। और पक्षी ऐसे ही बोलते हैं कि क्या बोला जाए, इट्स लाइक तो इनका मतलब इनको सुनना है आपके मुंह से कि आप कैसे इनको रिप्लाई करते। मान लो ये इंसान आपसे कुछ सवाल पूछते कि आप बोलते क्यों नहीं है, आप अपने प्रेम को व्यक्त क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं एक्सप्रेसिव है। इनको बोलना है बहुत सारा बात की क्यों इतना दिन लगा मेरे को, इतना घंटा, इतना साल, कुछ बीते, कुछ समय बीता, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि कैसे तुमको पकड़ के, मैं सांप और नागिन की तरह तुमको हम पिटारे में बंद करना चाहते थे, कैसे तुमको मैं अप्रोच किया हूँ, कितना मैंने कांड किया हुआ है, कितना झूठ छल कपट कितना करके तुमको अप्रोच किया हूँ, अपना असली नेचर छुपा छुपा के, कि पता नहीं कौन सा चीज तुमको खराब लग जाए, कि तुमको मैं इतना फेवर किया हूँ, कितना छुप छुपा के मैंने कितना कुछ बदला है तुम्हारे, तुम पता भी है, कुछ पता है कि तुमको मैं कितना चेंज कर चुका हूँ, कितना सारा चीज मैंने एडजस्ट कर दिया, बस इस एक दिन के लिए कि मैं तुमसे पूछूं, चुपचाप मैं तुमसे पूछूं ये बात। ठीक है कि मैं चुपचाप जो है सो पूछूं तुमसे ये बात कि क्या हुआ है, मतलब क्या कारण है, बताओ, मतलब मेरे साथ दिक्कत क्या है, देखो हमको ध्यान से, क्या प्रॉब्लम है, चेहरा ठीक नहीं है मेरा बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, बोल दो साफ साफ, मैं सुनना चाह रहा हूँ, या मेरे साथ फ्यूचर तुम नहीं देख पा रहे हो, क्या बात है, मतलब आई वॉन्ट टू नो द रियल बात। वो जो रियल बात होता है ना, वही रियल बात मैं सुनना चाह रहा हूँ तुम्हारे मुंह से, कि रियल बात है क्या। साफ साफ तीनों शब्द, मतलब तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दो कि आखिर क्या बात है। पहला सवाल, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, आपका तरफ से जवाब आपके हृदय में सुन जाएगा, वो ये है कि अब तुमसे अच्छा कौन दिखता है, अब तुमसे अच्छा कौन दिखता है, बता दो ये बात में, तुमसे बढ़िया आप कौन है इस जगत में। दूसरा सवाल कि क्यों आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, कि आपको मेरा मतलब बात नहीं मानना है, तो आप बोलोगे ट्रस्ट तो है तुम पे, ट्रस्ट टूटने का डर है मेरे को, मैं इतना ट्रस्ट कर लेती हूँ कि मेरा ट्रस्ट टूटता है, तो मैं क्या बोलूं, मैं ट्रस्ट तो फिर भगवान पर से भी टूट जाएगा। और तीसरा कि आप मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती हो, जीवन भर बता दो बस चुपचाप, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम बताओ, कौन सा मैं क्या मॉडर्न बन जाऊं, मैं घुंघरू बांध लूं, मैं क्या बन जाऊं, जेल सेट कर लूं बाल में, मैं जीन्स पहन के आऊं, क्या पहन के आऊं, जीन्स पहनने के लिए मत बोलना मेरे को,
तो आप ये बोलो कि मेरे को बस एक बात चाहिए कि मैं जब लड़ने के लिए मैं बोलूं, लड़ना मेरा स्थायी भाव है। आप इसे चुपचाप बता दें। मैं ज्यादा जब मैं खुश हो जाती हूँ ना किससे, ज्यादा मेरे को प्यार व्यार हो जाता है किससे, मैं लड़ती बहुत हूँ उस इंसान से। तो मेरे को झेलन शक्ति मेरे झेलने का होगा तो ठीक है। और लड़ने का बस यही मतलब है कि आपको ना एक फ्रीडम चाहिए, आपको आजादी पसंद है। कुल मिला के हम ये बोलते हैं लड़ाई नहीं पसंद है आपको, मतलब लड़ाई, टॉक्सिसिटी और ये सब गाली गलौज बिल्कुल नहीं पसंद है। कहने का मतलब है कि आपको ना एक नखड़ा करने का शौक है, ड्रामेटिक हो आप थोड़े से, या आप कह लो कि आपको आजादी चाहिए होता है कि उनको जाने दो जहां जाना है, जाने दो जहां जाना है, हमको थोड़ा घूमने फिरने दो, थोड़ा सा ऐसा रिस्ट्रिक्शन मत डालो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो। तो मेरे को छुट्टा छूट चाहिए। मेरे को आई वॉन्ट टू, मछली की तरह मैं स्विमिंग करना चाह रही हूँ जिंदगी में। आपको ना ऐसे फ्रीडम सा चाहिए, आपको मेरे को फ्रीडम चाहिए। मेरे को फ्रीडम दो। मैं खेलने का आपको अभी भी शौक हो कि मैं क्या बताऊं अपना, मैं मजबूरी, मैं खेलना कूदना मेरा अभी तक खत्म नहीं हो पाया। मेरे को बोलता है ना कि सब चीज खत्म हो गया है जिंदगी में, अब आप बड़े हो गए हो, मैं से नहीं, अंदर से दुख होता है आपको। मैं से खेलना कूदना मेरा अभी तक खत्म है। यू कैन से कि मैं खेल कूद के सारा काम कर सकती हूँ। मेरे को सीरियसनेस मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। रिलेशनशिप, पति है, मेरे को आफत सा चढ़ जाता है। पति हो पर एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, दोस्त जैसा, यू नो। या फिर एक ऐसा बॉन्डिंग जहाँ पे कोई भी चीज आपसे छुपा नहीं सकता सामने वाला, कि कोई बात ना आपसे कोई छुपा नहीं सकता, आपसे कोई हिडन नहीं रहेगा। चेहरा देख के आप पढ़ लो आदमी को, इंसान को जान लो बस कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको बस पता चल जाए सामने वाले के बारे में। ऐसा प्रेम आपको पसंद है। और ऐसे प्रेम में ना बंधन नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, बहुत पाबंदियां नहीं होती हैं, बहुत आदमी बांध के नहीं रखता है किसी को कि तुम ऐसे बन के रहो, वैसे बन के रहो। स्वच्छंद एकदम छोड़ देता है कि ठीक है तुम ऐसे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण भी होता है, बड़ा जल्दी दिल टूट जाता है ऐसे जगह पर। जिससे जितना गाढ़ा प्रेम होता है उससे उतना दुख होता है इंसान को। तो ये भी है, ये भी आपको मान, इसलिए आप भाग रहे होंगे इस इंसान से, बिकॉज आपको है इनसे बहुत गहरा प्रेम। लेकिन आपको ये भी पता है कि पता नहीं किस बात से सामने वाले का दिल टूट जाए। कि सामने वाले का दिल टूट जाए, बिकॉज वो सामने वाला इंसान लॉजिक नहीं यूज कर रहा है, इमोशन को ही यूज कर रहा है, और आप लॉजिक को यूज करते हैं। लॉजिक को आप इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यू जस्ट कांट बिलीव कि दुनिया इतनी दुष्ट है। दुनिया से आपको बड़ा प्रॉब्लम है कि दुनिया, मैं इमोशनल हो जाऊं, मेरा पार्टनर इमोशनल हो जाए, आज दुनिया वाले हो जाए चंट है, ठगा ठगी शुरू कर दे, ये धोखाधड़ी शुरू कर दे, इनको तो मैं छोड़ू। इसीलिए आप तुम चंटपना में उतर आती हो, छोड़ने वाले नहीं है किसी को भी, क्योंकि आपको डर है इस बात का कि मैं जहां उतरी, मैंने जहां लगाम छोड़ा कि नहीं ये इंसान मेरा पार्टनर, वहां कुछ ना कुछ कोई ना कोई गलत कर देगा मेरे पार्टनर के साथ। आपके अंदर ये आशंकाएं है कि लोग पक्का से पक्का कुछ ना कुछ तो करेंगे, पक्का पार्टनर को या किसी और को। यू जस्ट हैव दिस फियर, फियर नहीं कहते हैं इसको, अवेयरनेस है कि मेरा खोपड़ी भी खुला रहेगा एकदम। ठीक है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ठीक है तू खोपड़ी खोल, जितना खोपड़ी खोलना है खोल के रखो, मेरे साथ मत खोल। जब मैं बोल रहा हूँ इमोशंस बात, देखो पहले आपसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, आपको ये इंसान चाहते होंगे, आप इनको चाहते होंगे, आप भी इनको चाह रहे होंगे। सिंपल भाषा में आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि अरे चाह क्या रहे हो यार, आओ जो भी बोलना है बोलो, क्या करना है आगे। आप कुछ नहीं बोल पा रहे होंगे, सामने वाला कुछ और समझ गया, वट एवर दैट इज। तो अब आपको ये बोलना कि देखो मेरा प्यार ऐसा है ना कि मेरे को मान के चलो कि मैं एकदम अंधी नहीं हो सकती। अंधा है मेरा प्रेम, वो अलग बात है, लेकिन हम ये एक्सेप्ट मेरे से मत करवाओ कि दुनिया बहुत अच्छी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब लोग बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं ना, बड़े अच्छे रहते हैं, तो क्या होता है फिर उनके साथ। जब आप एकदम प्रेम में डूबे हुए हैं अपने पार्टनर के, उसके बाद लोग क्या करते हैं आपके साथ,
और उसके बाद लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं वो मैं देखा हुआ है मेरा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर ये रिलेशनशिप बनेगा ना तो अपना पराया फलाना ढिमकाना मेरे को मतलब नहीं। रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा घुसा मैं हाथ पैर कटवा दूंगी एकदम। आपका ये अप्रोच है कि मैं कटवा दूंगी, चाहे काट दूंगी, चाहे भगवान से कह दूंगी लटकाओ इनको, लटकाओ जहां मन करे वहां, छोड़ने वाले नहीं हम इसको। सही में वाला नहीं, पर आपके अंदर ये एटीट्यूड है इस तरह का कि रिलेशन के बीच में कोई घुसना नहीं। जब मेरे पार्टनर को छेड़ो मत, एकदम बिल्कुल छोड़ो मत, छोड़ो मत। आपका बस ये वाला है। और लोग जानबूझ कर ये काम कर रहे हैं कि ये इंसान क्या करेगा बताइए, हम लोग छेड़ देंगे तो क्या करेगा ये पर्सन। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि तुम लोग नहीं जानते हो बे, तुम लोग नहीं जान पा रहे हो इसको भी। अब क्या मैं बोलूं, छोड़ो, ये आके लड़ ले, घरे घुस जाएगी तुम्हारे। ठीक है, तो आपको इतना ही बोला कि देखो मेरा प्यार ऐसा नहीं कि एक होता अंधा सोया हुआ प्यार कि तुम्हारे पार्टनर को 10 बजे ऑफिस जाना है और मैं एकदम मारे बोले जा रही हूँ, जो है पढ़े जा रही हूँ, जो लंबा लंबा पता नहीं क्या, तुम यही बैठो, ऑफिस छूट गया उसका। ये वाला मेरा प्यार नहीं है। वो दूसरे टाइप का मेरा प्रेम है कि मेरा जो है सो 1 घंटा 2 घंटा पहले बता दो कि ये काम करके सेटल करके रखा गया है, आपको ये काम करने जाना है, इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, बढ़िया से काम करके आना, अपना सक्सेसफुल होकर आना आराम से। ये मेरा प्यार है। मैं आपको जो है वो इंटरटेनमेंट वाला प्रेम मेरे से नहीं हो पाया। अंधा आंख पे पट्टी हम भी बांध ले, आंख के पट्टी तुम्हारे भी बंधवा दे, सही सही हो रहा है, गलत गलत हो रहा है, कुछ भी तुम्हारे आगे पीछे पीठ पीछे कुछ भी कोई कर रहा है, हमसे वो हो नहीं पाएगा। और तुम्हारे अगर अपना बन के कोई गर्दन काटने आया और हमको दिख गया तो मैं पूछूंगी भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तुमसे मेरे को डर भी वैसे नहीं लगता है। तो तुम्हारा हम देख चुके हैं, तुम्हारा जरा जरा शेर वाला एटीट्यूड जो है ना, ये बाहरे है। प्यार से प्रेम से दोस्ती करके लोग गर्दन काट ही रहे हैं, तुम्हारा हाथ पैर गला गर्दन सब तो कट ही रहा है, कहाँ बचा हुआ है। तो अब यही होगा इस पर्सन का कि ये मतलब जिसको मतलब मेन प्रॉब्लम आपका ये है कि आदमी को ट्रीट करने क्यों नहीं आता है तुम लोगों को। सही आदमी को सही ट्रीट करने क्यों नहीं आ पा रहा है तुम लोग को। सही से काहे नहीं ट्रीट कर पा रहे उस इंसान को, और सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हो तो काहे नहीं दूर हट रहे हो थोड़ा सा, और सीख के आओ कि सही ट्रीट कैसे करते हैं। अपने हिसाब से आपको सुविधा लग रहा है कि हम अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, उसको असुविधा लग रहा है, वो बेचारा बोल नहीं रहा है, वो इंसान नहीं बोल रहा है, बिकॉज रिश्ता रिश्ता बन गया ना आप लोगों के साथ। पर असुविधा तो असुविधा ही होता, पिंच करिए किसी को भी तो उसको दर्द ही होगा ना। किसी को भी आप छेड़ेंगे तो उसको तकलीफ तो होगा ही। अब वो इंसान अच्छा है तो कुछ बोलेगा नहीं, तो ये कौन सा अच्छाई है, और आपका अच्छाई कहाँ चला गया है। आपका अच्छाई कहाँ है कि वो इंसान सब कुछ दान किए जा रहा है, बढ़िया से आपको कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप जो मन करे सो करे जाएंगे करे जाएंगे। तो आपका प्रेम क्या, प्रेम यही होता है कि हमको जो मन करे सो हम करे जाएंगे। आपका हमको कंफर्ट लेवल नहीं देखना है। हर इंसान का अपना अपना प्रेम होता है। तो आपके अंदर ये चीज है कि इसमें ना हमको किसी का वर्डिक्ट सुनना है, ना हमको किसी का बकवास सुनना है। द ओनली प्रॉब्लम एंड द ओनली पार्ट इज कि कभी इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक भी किया होगा तो उसमें आपका कोई खास दोष नहीं था, सिवाय इसका समझने की इनके आसपास वाले कैसे हैं। इनके आसपास वालों को आपने सज्जन समझ लिया था, यही आपको गलती था कि सज्जन नहीं थे वो लोग जो थे वही थे। और आपने इस पार्टनर को बहुत ज्यादा निर्भीक और बहुत सशक्त समझ लिया था, यही आपका सबसे बड़ा गलती था। कोई सशक्तिकरण इस आदमी के साथ नहीं है, कोई एम्पावरमेंट नहीं है। लूट लो मेरे को, जो करवाना है करवा लो, पायल पहनवा दो मेरे को, सिंदूर बूंदी लगवा लो, अगर ये लड़का है तो भी करवा लो, जो करवा लो मैं सब करने को तैयार हूँ, मेरे को छोड़ दो। ठीक है, तो यही हाल है इनका। और ये हाल फिलहाल में बहुत पहले कुछ लोग समझ रहे थे कि आप इनकी लाइफ में नहीं है, तो चलो भाई इस इंसान को जो सजा दिया जाए, इस इंसान को जो है पनिश किया जाए, इस इंसान से ये करवाया जाए वो करवाया जाए, बिकॉज इस इंसान ने किसी ऐसे इंसान का फेवर ले लिया जो इस इंसान का साथ नहीं दे सकता था। इस इंसान को कुछ पता नहीं है, कुछ चीज के पास नॉलेज नहीं है, कुछ ये इंसान जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है सही चीज का, ना दे डोंट हैव द नॉलेज। और इस पर्सन को बढ़िया से लोगों ने बढ़िया से जो है रगड़ दिया, यूज कर लिया
कि आपको कुछ नहीं आता, पता है इनका मेंटल जो है इनको बड़ी, और इस पर्सन को ठीक से पता था कि जिस दिन उसको पता चलेगा, जिस दिन सामने वाले को पता चलेगा, उस दिन अगर वो इंसान होगा मतलब जागा हुआ होगा तो छोड़ेगा नहीं, और सो गई होगी तो उठ के एक दिन आएगी, जिस दिन आएगी उस दिन बताएगी। तो किसी का लिटरली आपको मन करता है ना कि ये एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान इसको दुनिया से, शिफ्ट दबा के डिलीट बटन क्यों नहीं कर दे रहे हैं, तो कीबोर्ड में होता है ना शिफ्ट डिलीट, तो आपके अंदर अब यही कामना रह गई है कि हे भगवान उफ उफ गंवारी पना का हद है। कुछ लोगों ने ये समझा था कि आप इनको चीट कर देंगे, आप ना शांत हो, मौन हो, कुछ नहीं करने वाले हो, कुछ नहीं करोगे इस इंसान के लिए, आप क्या आपको करना था इस इंसान के लिए जो आप नहीं करने वाले थे, जो आपको करना था उससे आपको भी डर लगता है। जो कि वो अगर एक बार वो तार छेड़े आप वो तार छेड़ तो देंगे, पर उसके बाद फिर उस तार की खनक बहुत लंबी होगी और बहुत तेज होगी, और दोनों को संभालना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत खतरनाक खेल है। खतरनाक खेल तभी आप पार कर पाएंगे जब भगवान पर पूरा भरोसा होगा। तो जब तक आपको अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास ना हो जाए तब तक सीट बेल्ट, ये वही है, सीट बेल्ट जो है लंबा खींचो और जो है वो करो, टाइट मारो, और उसके बाद गाड़ी चलाओ एकदम बढ़िया से। और जिस ट्रेन पर अब ये गाड़ी चलने वाली है उसका कोई मतलब अता पता नहीं है, कहाँ से टायर पंचर हो जाए, क्या हो जाए, पता नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसे जोन्स को टच करने वाले जो आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छा होगा, अगर पार कर गए दोनों तो अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के आपको उस इंसान को उस जोन से बाहर निकालना होगा। मतलब इट्स लाइक अ जोन जिससे आप भी डरते हैं। आप एक बार वहां ले गए उस इंसान को, उसके बाद डर के मारे आप दोनों का बैंड बच जाएगा, उसके बाद फिर आप उनको वहां से बाहर निकालेंगे। और हाल फिलहाल में या कुछ रीडिंग के थ्रू या कुछ चीजों में आपको वो चीज झटका आपको देना बहुत जरूरी है। मे बी इस रीडिंग के थ्रू तो द जोन जिससे आप डर रहे हैं वो ये है कि आप इस इंसान से पूछो कि आप तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। यही वो जोन है जिससे आप क्यों तुम मेरे से प्यार करते हो। और आप अपने आप से पूछिए कि आप इस इंसान से प्रेम क्यों करते हैं। और जब आप अच्छे से एक दूसरे को देख लेंगे ना, आप ये पाएंगे कि इस प्रेम का कोई अर्थ नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, कोई ये इट्स अ डिवाइन थिंग, ईश्वर का ही है कुछ ताना बाना बुना हुआ, कि आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को छोड़ा नहीं है, और जब आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़कर कुछ और चूज किया तो सब तबाह हुआ है। जब भी आप दोनों अलग हुए किसी ना किसी के कारण तबाही हुआ है। आपका फोकस हटा हो, आपके पार्टनर का फोकस हटा हो, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। क्यों आता है मिसअंडरस्टैंडिंग? जब बातों को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, जब शब्दों को ठीक से समझा नहीं जाता है तभी गलत फहमियां आती हैं, या जब समझदारी सही नहीं होती है तभी मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। जब एक तरह की अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं होती है ना, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है क्यों नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। ये इसलिए नहीं है बिकॉज आपने इस इंसान से ये नहीं कहा है कि तुम मेरे क्या बोले प्राणों में एकदम हो तुम। आपने बहुत पहले ये बात कही नहीं है कि तो आपसे अलग क्या होना है भैया। आधा आधा चल रहा है ना, यहाँ पर हाफ हाफ चल रहा है ना, कि आप नहीं है तो हम भी तो हाफ ही हैं। हम कहाँ से पूरे हो गए। हाँ, एग्जिस्टेंस अलग हो, वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया जहाँ पे आपका पार्टनर अगर अभी आपके साथ नहीं है तो आप फिर भी जी रहे हैं, वो मजबूरी का लाइफ है यार। ब्लेस्ड लाइफ होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जी रहे हैं। भारत में तो यही सिखाया गया है कि एक औरत का सौभाग्य ही उसका सबसे बड़ा वरदान है। सारा अध्यात्म भगवान सब वही समाये हुए हैं। अध्यात्म है ही यही आपका, यही तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी है कि तुम्हारा पति, तुम्हारा स्पाउस तुम्हारा साथ देता हो, तुम्हारा मतलब आपस में प्रेम हो और अच्छे से रहते हो। हमारे यहाँ तो हम जितना पढ़ाई लिखाई किए, मेरे पास बहुत ज्ञान तो नहीं होगा, विद्वान तो हम खुद को नहीं बोल सकते, पर जितना हम जानते हैं हमको यही समझ आया अपने धर्म के बारे में कि वहां पर वैवाहिक जीवन को चला लेना ही सबसे बड़ा बात है। ठीक से चलाना, खुश रहना, एक दूसरे को सम्मान देना और प्रेम से रहना, भले गरीबी में रहो। ठीक है कि गरीबी में रहो यार। पर शादी का मतलब पैसा नहीं होता है, पैसे के लिए रूप भी नहीं होता है, गुण भी नहीं होता।
जहां तक हम समझते हैं। कुछ और ही बॉन्ड होता है जो भगवान बांध देते हैं दो लोगों को एक साथ। कोई व्याख्या नहीं हो सकता है कि आप अरे बहुत सारे आप सीरियल देखो, मूवी देखो, उसमें क्या होता है कि मे बी आप कभी किससे प्यार करते थे, ठीक है, बहुत सारे फिल्म है ना, शादी के बाद आप दगाबाजी नहीं कर सकते, आप समझ जाते हैं कि प्रेम क्या होता है। और ये बातें कितनी ही मूवीज में दिखा दी गई हैं। विवाह कुछ और ही संबंध है, वो फिर एक साथ साथ चलने का संबंध है। फिर वो बचपना, ये बचकानी चीजें, मन का भटकाव, ये सब बचपना लगने लगता है कि ठीक ही हुआ था जो हुआ था। किसी के भी जीवन में आप जाके पूछो, वो इंसान अभी आपको यही बोल सकता है कि हाँ ठीक है, बट वो बात अलग है। और संबंध, प्रेम, शादी, ये चीज अलग चीज है, वो अलग बात है। बचकानी हरकतें ये होती है कि आप मैरिज के बाद भी कुछ और कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इत्यादि ये सब कर रहे हैं बिना मतलब के बैठ के। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। अगर आपको इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, आपको किसी चीज का आशंका है, एक ही चीज को अपने अंदर से हटा दो, और वो ये कोई ऐसी बात है पास्ट लाइफ टाइम्स की जो आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको इंडिकेट कर रही है और अभी तक आपने वो लेसन सीखा नहीं है। पीछे से जो लोग वार करते हैं छल से, क्यों कर लेते हैं? आप अवेयर क्यों नहीं है? या आप अवेयर है तो एक्शन क्विक है, आप एक्शन भी क्विक है तो क्या मिसिंग हो जाता है? और वहीं पर उसी को कहते हैं भाग्य, उसी को कहते हैं डेस्टिनी। आप लाख बड़े योद्धा हो, जब छल होगा ना आपके साथ, जब आंखों में धूल झोंक कर आपके साथ कुछ किया जाएगा, आप नहीं जीत पाएंगे। फिर आप ये समझ जाइए कि आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उस दिन भगवान ने निर्धारित कर दिया कि आज छल से हार जाओ, किस दिन जीतना तुम किसी और तरीके से। आज तुम्हारा हारना उचित है, क्योंकि जब ये हो सक रहा है तुम्हारे साथ और तुमको ये नहीं आता था, तो तुम हारना। कभी कभी इंसान हार के जीतता है, कभी कभी ना हार के इंसान जीत जाता है, क्योंकि वो हार भी ना जीत से बहुत बेहतर है यार। कुछ कुछ हार ऐसा होता है ना, जैसे आदमी को लगता है कि इससे जीतने से अच्छा हम हार जाएं, इसको छूने से अच्छा यार कि छोड़ दें, बस इतने हमको हाथ गंदा नहीं करना अपना। ठीक है, तो ये बात आप नहीं समझ रहे। किसी और, कभी और आपकी सोल किसी समय ऐसा हुआ होगा कि आप सब कुछ सही है, पर फिर भी वो साहस, वो करेज, वो चीजें नहीं है सही अरेंज्ड कि आप कहीं एक्शन ले सकें। वो क्या है? वो एक प्रपंच है, सब कुछ होते हुए भी किस चीज को उससे भागने का प्रपंच, अपने भीतर का प्रपंच, या ये कह लो कि एक पॉलिटिकल, एक बनावटी दुनिया जिसमें इंसान जीता हो कि बहुत लोग आपको प्यार करें, बहुत आपको हो हल्ला हो, और वही आप डिसीजन ना ले पाए जो आपको लेना है। क्यों? झूठे प्यार में इंसान फंस जाए, ये सोच ले क्योंकि समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे निजी जीवन से। समाज है महत्वपूर्ण, ये बात है, करना चाहिए धर्म के लिए, करना ही चाहिए, पर देखो कि वो प्यार है, आपका परोपकार है, कि वो एक अपना निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ के लिए अगर आपको रोका जा रहा है वो करने से जो आपको करना चाहिए, तो वो त्याग नहीं है, मूर्खता कहलाएगा तुम्हारा, मूर्ख माने जाओगे तुम, और मूर्ख ही बन के रह जाइएगा अंत में आप। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें समझनी है कि कहाँ पर त्याग करना है, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर पोजेस करना है किसी चीज को कि ये अधिकार है मेरा, ये इंसान, ये सिचुएशन यहाँ पर हमको होना चाहिए, कहाँ पर उसको छोड़ देना है, और कहाँ पर जीतना है, कहाँ पर हार जाना है, कहाँ पर आपने अपनी हार मान ली है और कहाँ पर आप जीत गए। ये बात भी आपको समझना होगा। किसी से आप हार गए थे क्या अपने आपको भगवान ने हरा दिया, या आपको दो ऑप्शंस दिए गए, क्या जीतो या फिर हारो, या ये कह लो कि भगवान ने आपको मौका दिया, या तो तुम जीत लो या तो तुम हार लो, और आपने वो जीत ली जो सबसे बड़ी थी, मे बी। तो ऐसे ही परीक्षाएं होती है इंसान की, और अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं
तो जो चीजें आपने छोड़ दी हैं उस चीजों का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो चीजें जो आपसे छूट गई थी, वो जो आप ही की चीजें थी, उसका जवाब आपको ये देना होगा, क्या अब भी तुमको इस बात पर डाउट है? क्या अब भी तुमको इस चीज को स्वीकार करने में समस्या है? और जब आप कह देंगे कि नहीं मेरे को कोई समस्या नहीं, तो भगवान भी आपको मुक्त कर देंगे कि यही तुमको समझाना था कि तुम ही इसके अधिकारी हो।